हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एमर्स एकेडमी। मेरा नाम स्वतन गुप्ता है और मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा इंग्लिश। आपको पता है एसएससी सीजीएल कुछ ही दिनों में है। इसके अलावा एसबीआई पीओ भी उसी के आसपास पड़ेगा और भी बहुत सारे एग्जाम लाइन में लगे हुए हैं और इन सारे एग्जाम में इंग्लिश आती है और इंग्लिश में सबसे बड़ा सरदर्द है वोकैबलरी। ग्रामर तो थोड़ी बहुत फिर भी हो जाती है, बट वोकैबलरी में चीजें आती हैं या तो नहीं आती हैं। अब इसके लिए हमें काफी सारी चीजों का ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है? तो देखो, बहुत सारी बार तो हमको वोकैबलरी सिर्फ रटनी होती है। अब बॉय है तो बॉय को याद ही करोगे ना, उसके लिए क्या ट्रिक लगाओगे? अब काफी सारे वर्ड्स होते हैं जो हम रूट वर्ड्स के थ्रू याद कर सकते हैं। काफी सारे लोग उसे ट्रिक्स भी कहते हैं, तो हम ट्रिक्स के माध्यम से भी सीख सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है, ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग वाली होती है या फिर रटने वाली होती है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करना शुरू कर देते हो और लैंग्वेज ऐसे ही काम करती है। तो अभी क्या आने वाला है? तो अभी हम शुरुआत करेंगे वर्ड पावर मेडिजी की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसके अलावा और भी क्या क्या होंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे बारे में भी जान लीजिए मैंने क्या किया है। तो मेरा नाम स्वतन गुप्ता है। मैंने महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में पढ़ा है। इसके अलावा एग्जाम शाला, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है, इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और अन अकेडमी, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाया है। अब मैं एमर्स एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं, सेशन की बात करते हैं। तो देखिए, सेशन में वर्ड पावर मेड इजी को लेना है। जैसे कि आपने देखा है, ऐसी कुछ बुक दिखती है। अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे शायद 120-30 रुपए की पड़ेगी और ऑनलाइन शायद 80-90 रुपए की पड़ जाएगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसे खरीद सकते हैं। तो इस सेशन से आपको क्या फायदा होने वाला है? जब बुक आपके पास है, आप पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे पीडीएफ मिल सकती है। तो देखो यार, बुक है काफी थिक, मतलब 500-600 पेज की किताब है और उसको एक बार में पढ़ लेना, फिर उसको समझ लेना, इम्प्लीमेंट कर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बात करते हैं इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं। देखो, मेनली क्या है, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। यहाँ पे ये सेशंस है, इसके अंतर्गत हमें वो चीजें देखनी होते हैं। चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 19 चैप्टर्स हैं। इन 19 में से 13 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 6 चैप्टर्स हैं, उन सारे के सारे चैप्टर्स में टेस्ट वगैरह दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर लेट से मैंने बात करी लायर्स एंड लाइंग की बात करनी है और वहां पे आपके पास टेस्ट नहीं होंगे, सब में इस बुक के माध्यम से आपको बोलना कैसे वर्ड्स ये पता चल जाएगा। इसके अलावा वो उसके मीनिंग क्या है ये पता चल जाएंगे, उसके रूट वर्ड्स पता चल जाएंगे। तो जैसे ही आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स, साइंस एंड साइंटिस्ट, लायर एंड लाइंग, ऐसे काफी सारे सेशंस होंगे। आगे बढ़ेंगे तो हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड। फिर उसके अलावा आप प्रोग्रेस कर से कर रहे हो तो आपके लिए टेस्ट वगैरह भी होंगे। कोशिश करूंगा इन सेशंस में आपके लिए टेस्ट भी ले आऊं, बट वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फिलहाल नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड्स को समझ पाओ। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने आईएसटी देखा, किसी वर्ड के लास्ट में लगा है, ठीक है। अब आईएसटी का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा साइंटिस्ट, केमिस्ट, है ना। अब सीधी बात है कि आईएसटी लग रहा है तो किसी काम को करने वाला। अब इतना ध्यान रखना, कहीं आईएसटी लग जाता है तो किसी काम को करने वाला होता है। अब करने वाला होता है तो कोई पर्सन होगा, तो सर वो नाउन होगा। तो कुछ इस तरीके से चीजें हमें सीखनी है। इसी तरीके से आईएसएम लगता है ना। आईएसएम लग गया तो भावनाओं वाली बात आ जाती है, हम उसे टच नहीं कर सकते। जैसे प्लेगैरिज्म, है ना, कंटेंट में यूज किया जाता है कि भैया आपका कंटेंट प्लेगैरिज्म फ्री होना चाहिए। अब प्लेगैरिज्म मतलब भाई जो आपने कहीं से उठाया ना हो, अब उसको छू तो नहीं सकते ना। अब छू नहीं सकते, ये भी कहीं ना कहीं नाउन में ही आता है। नहीं पता? चलो एक छोटी सी बात और बताता हूँ। हम सब ने नाउन पढ़ा है ना, और नाउन हमने याद करके रखा है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। बस क्या इतना ही है? नहीं सर, नाउन थोड़ा सा और ब्रॉडर टर्म में भी है। जैसे हम काफी सारी चीजें जिन्हें छू सकते हैं, जैसे कि आप ये माइक देख सकते हो, है ना, छू सकते हैं। आप इस बुक को देख सकते हो, छू सकते हो। लेकिन आप बुरा फील कर रहे हो, उसको छू सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को भी नाउन बोलते हैं। तो मतलब किसी चीज को छूना और किसी चीज को महसूस करना, दोनों ही नाउन की कैटेगरी में आता है। और इसी तरीके से आपके रूट वर्ड जो आगे बनते हैं वो कॉन्टेक्चुअली समझ में आ जाते हैं कि अच्छा आईएसएम लग रहा है तो यहाँ पे नाउन होगा। अच्छा आईएसटी लग रहा है, ये भी नाउन होगा। अच्छा एएल लग रहा है, ओके, शायद ये एडजेक्टिव होगा। तो इस तरीके से चीजें कनेक्ट करती हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई देखो, सब कुछ याद हो जाए मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि वर्ड आया आपके सामने, आपने कहा ओके ये कुछ आईएसटी जैसा है, मतलब यहाँ पे नाउन है, ओके नाउन जैसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपने एरर स्पॉटिंग कर रहे थे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप कनेक्टर देखने गए और आपने कुछ देखा कि ओके यार ये तो एडवर्ब जैसा कुछ लग रहा है ना, आपको समझ में आया तो आपने वैसे टिक कर दिया। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो।
इस सेशन में मैं क्या करूंगा, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक वर्ड लिया मैंने ईगो। अब मैंने ईगो से ईगोइस्ट बनाया, ईगोटिस्ट, ईगोइज्म, ईगोमेनिया, ईगोमेनियाकल या ईगोसेंट्रिक, ऐसे वर्ड्स बनाए। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे, जैसे मैंने आईएसटी की बात करी, आप देख सकते हो ईगोइस्ट के आगे लिखा है, आईएसएम भी बताया। इसी तरीके से MANIA यानी मेनिया लगाए, तो इसका भी कोई ना कोई मीनिंग होता होगा। हर जगह रूट वर्ड्स नहीं लगते, 60 to 70% वर्ड्स में लगते हैं और वो आपके काम आ जाते हैं। तो ऐसे ही चीजें आपके सामने आएंगी। अभी मैंने स्क्रीन पे नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अगर मैं ईगो देख रहा हूँ तो ईगो का मतलब क्या है। अब ईगो किसी के साथ लग जाता है तो फिर वहां पे क्या मीनिंग आना शुरू हो जाता है। हाँ, अब मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करूंगा। वो क्या ऐड करूंगा, तो सर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो बुक में तो नहीं दिए गए, लेकिन आपको जो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, क्लोज टेस्ट करना है, तो वो सारी चीजें भी ऐड करके दूंगा, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड याद ना करें, आपको ये भी पता चल जाए कि इसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम क्या होता है, और एक सेंटेंस भी देखेंगे, जिससे कि एक आइडिया लगे, पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया, यूज करना समझ आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी वोकेबलरी को इनहेंस करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, और बहुत कुछ नया रोज सीखते जाएंगे। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत ही शानदार फ्री कंटेंट लाने वाला हूँ, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी तो हम आगे समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।